हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद यादव सपोर्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। जैसा कि कल अपडेट दिया था कि किसानों के खाते में 3,000 रुपये प्रति माह की राशि कैसे आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस के खाते में आएगी, कौन इसका लाभ ले सकता है, इसको ऑनलाइन कराने के लिए क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कागज़ लगने वाले हैं, इन सभी बातों के बारे में जानकारियाँ हम आज देने वाले हैं। लेकिन जानकारी देने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना देर किए हुए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। लेकिन उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं। किसान की उम्र 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, किसान का आधार कार्ड और बैंक की पासबुक होनी चाहिए और उसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जो 2,000 रुपये प्रति 4 महीने में आती है वो भी आती हो। इन सब नियमों को वो फॉलो करता हो, मतलब ये सब बातें उसके साथ में घटती हो, तो वो इस योजना में अपना आवेदन करा सकता है बिना कहीं दूर जाए। अपने निकट CSC सेंटर पर जाकर के अपने आधार कार्ड और अपनी बैंक पासबुक को ले जाकर अपना इस योजना में आवेदन करा सकता है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी शर्तें और सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। वो कौन सी हैं सुविधाएं, इसके बारे में आज बहुत डिटेल से हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि यदि किसान इसमें अपने खाते से जो चार्ज कटवाता है उतना ही पैसा सरकार अपने बजट से देती है और किसान की भविष्य निधि खाते में जमा कराती है। और साथ ही मान लीजिए उस किसान का 100 रुपया उसके बैंक खाते से कटा और 100 ही रुपये उसके प्रधानमंत्री बजट से आए, तो 200 रुपये उसके कुल खाते में आए। उन 200 रुपये से पर फिर जो अवेलेबल हर महीने का जो बैलेंस बनेगा उस पर फिर से जो बैंक की ब्याज दरें हैं 3.5% की, वो भी उस पर लगती हैं। तो ये सब पैसा उसी एक NPS अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है और जैसे ही किसान 60 वर्ष का हो जाता है तो उस किसान को कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके खाते में प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है। यदि वो किसान अन्यथा किसी कारणवश, दुर्घटनावश, बीमारी ग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति ये खाता चलाता है तो उसको 3,000 रुपये के आधे अर्थात 1,500 रुपया प्रति महीने की राशि जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो उसमें नॉमिनी रहेगा, तब तक उसको जीवन भर मिलती रहे। 1,500 रुपये प्रति महीना उसके वारिस को, मतलब अर्थात नॉमिनी को मिलते रहेंगे। ये सारी जानकारियां हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आप जो भी किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर आपके खाते में आती है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें ऐसी हैं कि आपकी कोई सरकारी नौकरी ना हो या आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो, आप गरीब परिवार से होने चाहिए, किसान होने चाहिए, तभी उन्हीं किसानों का आवेदन किया जा सकता है।
उन किसानों का ऑनलाइन करने के बाद लगभग 60 रुपये प्रति माह से 200 रुपये के एवरेजन कुछ रुपए उनकी उम्र के अनुसार उनके खाते से कटते हैं, और वो जब तक कटते हैं जब तक वो 60 वर्ष के नहीं हो जाते, और जैसे ही वो 60 वर्ष के हो जाते हैं तब तक उनकी भविष्य निधि में काफ़ी सारा पैसा जमा हो जाता है। काफ़ी सारा पैसा तो खाते से, अगर मान लीजिए किसी किसान के खाते से 150 रुपये भी कटे तो कोई बड़ी रकम नहीं बैठती। यदि वो किसान मान लीजिए 60 वर्ष से 1 वर्ष भी ऊपर जिंदा रह जाता है तो 1 वर्ष के अंदर ही 12 महीने में 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 36,000 रुपये खाते में होंगे, जबकि इस निधि के अकॉर्डिंग 36,000 रुपये पूरी जिंदगी में 60 वर्ष तक वो जमा नहीं कर पाएगा। मात्र एक छोटे टुकड़े के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये इसके अकॉर्डिंग ही उसके खाते से कटेंगे। तो ये वृद्धों के लिए, आने वाली जाति के लिए एक संदेश है। यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं उनके लिए साधारण सी योजना है और लाभ की भी है। तो दोस्तों,